केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अगस्त्यमुनि में भारी भूस्खलन से ये बंद हो गया है। यहां दोनों तरफ वाहनों का भारी जाम लगा हुआ है। अगस्त्यमुनि थाना के समीप ऊपरी क्षेत्र से भारी भरकम पहाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गए हैं, जिससे यहां पर सड़क मार्ग खोलने में कई घंटे लग जाते हैं। और वहीं आलमगीर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा सड़क मार्ग खोलने का कार्य शुरू कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आए दिन भूस्खलन जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी आप तक लगातार साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरीके से जो पहाड़ हैं वो खिसक कर सड़कों पर आ गए हैं और लगातार जो है इससे सड़कें बाधित हो रही हैं। और इस वक्त उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जो भूस्खलन की वजह से सड़कों पर मलबा आने से बंद हो चुकी हैं, और ऐसे में लगातार जो है उन सड़कों को खोलने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बुलडोजर की मदद से जो है मलबा हटाने का कार्य लगातार जारी है। जो पेड़ सड़कों पर आए हैं उन्हें हटाने का कार्य लगातार जारी है। और ऐसे में अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर ली जाए तो वो काफ़ी प्रभावित होती हुई नजर आ रही, क्योंकि सड़कों पर जाम लग जा रहा है और लगातार जो है पहाड़ खिसक कर सड़कों पर आ जा रहे हैं। ऐसे में लंबी लंबी लाइनें जो हैं यहाँ पर लग जा रही हैं और एक तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा से यहाँ पर जा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कुलदीप राणा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार बारिश हो रही है, इसी बीच भूस्खलन की खबर भी सामने है और सड़क मार्ग जो है बाधित होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जैसा बिल्कुल रुद्रप्रयाग जनपद के खास तौर पे केदार घाटी में इस वक्त भारी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और बारिश होने के साथ साथ व्यापक पैमाने पर वहां पे नुकसान की खबरें भी सामने आ रही है। अगर हम आज सुबह की बात करें तो केदार घाटी के रामपुर में एक 32 कमरों वाला एक बड़ा होटल भूस्खलन की चपेट में आ गया, जो पूरी तरह से धराशायी हो गया। करीब इसमें 32 कमरे थे और 2 मंजिला ये होटल था, ये पूरी तरह से धराशायी हो गया है। इसके अलावा अगर केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। अगस्त्यमुनि थाने के समीप एक भारी भरकम ऊपर से पूरा पहाड़ के राजमार्ग में आ खड़ा हो गया, जिसकी वजह से घंटों तक जाम अभी भी बाधित वहां पे चल रहा है। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की तरफ से जेसीबी मशीनों के जरिए मलबा उठाने की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और लोग काफी परेशान है। इसके अलावा अगर ऊपरी क्षेत्र की बात करें तो डोलियो देवी के पास भी बार बार सुबह से ही वहां पे भूस्खलन हो रहा है। रुक रुक के वहां पे यातायात सुचारू हो पा रहा है, लेकिन पूरा अगर राष्ट्रीय राजमार्ग गुप्तकाशी से ऊपर केदारनाथ गौरीकुंड तक अगर की बात करें तो खतरे से खाली नहीं है। जगह जगह बोल्डर आ रहे हैं, कहीं भूदसाव की स्थिति हो रही है, कहीं ऊपर से बोल्डर आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। तो पूरा राष्ट्रीय राजमार्ग कहीं ना कहीं खतरे की जद में इस वक्त है। और जिस तरीके से लगातार सुबह से केदार घाटी में जो बारिश हो रही है उसने काफी नुकसान वहां पे पहुंचा दिया है। जबकि अगर लिंक मार्गों की भी बात करें तो लिंक मार्ग भी जगह जगह बाधित हो रखे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कई इलाकों में अभी बारिश नहीं आ रही। जैसा अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय में मौसम सुबह से ही ठीक है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। लेकिन केदार घाटी में इस वक्त सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे काफी नुकसान भी हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि रामपुर में एक भारी 2 मंजिला करीबन 32 कमरों वाला होटल भी ढह गया है, जिसमें बिल्कुल। होटल और वहीं मालिक अगर को इस होटल की बड़ा बात कर लें, जिस तरीके से आपने बताया, ये जानकारी दी कि धाराशायी हो चुका है ये होटल, कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, कोई डेटा आपके पास अभी तक सामने आया हो? जो होटल अभी धराशायी हुआ है उसमें शुक्र ये रहा है कि कोई न यात्री वहां पे थे और होटल स्वामी भी उस होटल में नहीं थे, क्योंकि पहले ही ये अंदेशा हो गया था कि उसके पिछले क्षेत्र से भारी भरकम भूस्खलन हो रहा है। इस वजह से जो होटल स्वामी भी थे तो वहां से बाहर आ गए थे। और क्योंकि इन दिनों यात्रा एक तरह से लगभग शून्य की तरह चल रही है, यात्रा बिल्कुल कम चल रही है, इस वजह से कोई यात्री भी उस होटल में नहीं था। और होटल स्वामी को पहले ही ये आभास हो गया था कि पिछले साइड से भूस्खलन हो रहा है, पिछले तरफ से, तो इसलिए होटल स्वामी भी बाहर आ गया था। लेकिन देखते ही देखते ये होटल पूरी तरह से धराशायी हो गया। इसकी कई वीडियो भी सोशल मीडिया के जरिए अब वायरल हो रही है। तो एक कहीं ना कहीं एक बड़ा जानमाल का नुकसान होने से बच गया। अगर पहले ही अगर रात के समय ये हादसा होता, ये होटल रहता, तो बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता, बड़ा
जानमाल का नुकसान हो सकता था। लेकिन सुबह का समय था और पहले ही लोगों को पता चल गया था कि पीछे से भूस्खलन हो रहा है। इस वजह से लोग वहां से भाग गए थे पहले। हम्म। वहीं अगर बात कर ली जाए, जो पर्यटक यहाँ घूमने आ रहे हैं, ऐसे में किन किन समस्याओं को उन्हें सामना करना पड़ा और साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? निश्चित तौर पे केदार घाटी में जिस तरीके से पिछले जो गुरुवार को एक बहुत बड़ा हादसा गौरीकुंड में हुआ था, उसके बाद से लोगों में काफी दहशत भी है, क्योंकि वहां पे भारी भरकम चट्टान गिर गई थी और अब भी करीबन उस हादसे में 20 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लापता चल रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें लगातार वहां पर रेस्क्यू का कार्य भी कर रही है, लेकिन हम्म। आज भी चौथे दिन बाद भी कोई शव वहां पे बरामद नहीं। इस हादसे के बाद पूरी घाटी में एक दहशत का माहौल है, तीर्थयात्रियों में भी दहशत का माहौल है। हालांकि इसी ऐसे हादसों की खबरों को सुनकर अब एक तरह से यहाँ पे यात्रा ना के बराबर हो गई है। लेकिन स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग की बाधित होने के कारण लोग अपने गंतव्य तक समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं खासतौर पर अगर बीमार गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उन लोगों को खासतौर पर बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समय से वे अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को अपने गंतव्य तक जाना है, किसी को अपने ऑफिस तक जाना है, तो वो भी समय से कुल नहीं पहुंच मिलाकर पा रहे हैं। कुलदीप, ऐसे में अगर लोग बात कर ली जाए, कितने घंटे लंबा जाम यहाँ पर लगा हुआ देखा जा रहा है? कितने कितने घंटों तक जो है जाम, लंबे लंबे जाम यहाँ पर लगे हुए हैं? निश्चित तौर पे, क्योंकि अगस्त्यमुनि के समीप जो एक हादसा हुआ था, उस हादसे के जो वहां पे चट्टान गिरा था आज सुबह, उस चट्टान गिरने के बाद करीबन 10:30 बजे ये चट्टान गिर गई थी और अब तक वहां पे राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित चल रहा है। और इसी तरह से अगर डोली देवी की बात करें तो डोली देवी में भी लोगों को करीबन एक एक घंटे के जाम से वहां पे गुजरना पड़ रहा है। ऊपर से भूस्खलन हो रहा है, जेसीबी मलबा साफ कर रही है। इस मलबे को साफ करने में भी करीबन घंटों लग जा रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं पहाड़ियों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में जो जेसीबी ऑपरेटर हैं उनको भी वहां पे खतरे में जान जोखिम में डालकर वहां पे सफाई का काम हम्म। करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से काफी घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लग जा रहे हैं, और जब जाम खोला जा रहा है और उसके बाद फिर पुनः यहाँ पे भूस्खलन की स्थिति हो जा रही है, फिर से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो जा रहा है। तो इस तरह से घंटों लोगों को ऐसे जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के जो रोजमर्रा के कार्य हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए।